नाहुश जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या हमारे कर्म हमारे जन्म से ही निर्धारित होते हैं? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। महाराज जी कृपया इस विषय पे प्रकाश डालिए। तो हमारा पहला जन्म थोड़ी है, हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों में हमने दो प्रकार के कर्म किए हैं। एक कहते हैं कुकर्म, अधर्म युक्त पाप प्रवृत्ति, और एक कहते हैं सत्कर्म, पुण्य, भगवत भाव, आराधना। दोनों प्रकार के कर्मों का परिणाम अलग अलग होता है। दुख, विपत्ति, संकट, नरक, शरीर में भयानक रोग, दंड, ये पाप कर्म, कुप्रवृत्ति, अधर्म आचरण से होता है। यश, कीर्ति, स्वस्थ शरीर, अनुकूल व्यवस्था, जो चाहो वो हो जाए, ऐसी पुण्य भावना, तो वो जो आपका सत्कर्म बना है उसका फल है। अब ढेर सारे सत्कर्म जमा है और ढेर सारे दुष्कर्म जमा है हमारे गोदाम में। कर्म जिसे संचित कर्म कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, उससे निकाला गया और दोनों कर्म को मिश्रित करके इसकी रचना कर दी गई और उन्हीं कर्म के अनुसार उसको उसी जगह पैदा किया गया। जैसा कर्म का हिसाब, मान लो निकृष्ट कर्म पापाचरण अधिक है, थोड़े पुण्य है, तो मनुष्य तो बना दिया गया, लेकिन ऐसा बना दिया गया घृणित स्वभाव, गंदी आदत, बहुत नीच कर्मों में रत, ना कहीं सत्संग है, न कहीं स्वाध्याय है, न ब्रह्मचर्य है, न साधना है, बस वो खाओ पियो लूटो मारो हिंसा व्यभिचार, ऐसा वो भी तो मनुष्य है। और एक है संयम से चलता है, नियम से चलता है, ऐसे आचरण करता है कि समाज को सुख मिलता है, माता पिता को सुख मिलता है, हमारे देश की पूरी सेवा की भावना, कई तरह के ये दो कर्मों से उसको वहां जन्म दिया जाता है। जैसे उसके कर्म के अनुसार वैसे उसका स्वभाव बनता है। अब इस परंपरा को हमें मिटाना है, ना हमें सुकृत ना हमें दुष्कृत, हमें अंतिम जन्म बनाना है अपना, कि अब हमारा अगला जन्म ही न हो, ऐसा हमें अब करना है। हमारे भाग्य में जो लिखा उसे हमें बदलना है अब। नहीं तो भाग्य में नहीं लिखा है मोक्ष, भाग्य में भगवान का दर्शन नहीं लिखा है, बस शुभ अशुभ कर्म, दुख सुख की प्राप्ति, और फिर नए शुभ अशुभ कर्म, फिर नया जन्म, ऐसा ही होता आ रहा है बहुत काल से। अब सत्संग मिला है, अब हम अपने को संभालें। भगवान का नाम शुभ अशुभ कर्मों में नहीं है, ये दिव्य है नाम, ये कर्म नहीं है, ना शुभ ना अशुभ, ये दिव्य है। अगर नाम जप करोगे अंदर ही अंदर खूब जो गुरुदेव ने दिया है और दूसरों की सेवा की भावना रखोगे, तो निश्चित तुम्हारे दोनों कर्म नष्ट हो जाएंगे, पाप कर्म और पुण्य कर्म। पाप कर्म है लोहे की जंजीर, पुण्य कर्म है सोने की जंजीर, लेकिन बंधते तो दोनों में ही है, दुख तो दोनों में ही है ना। अब जैसे कोई अरबों खरबों रुपया, तो उसको देखो बेचैन है, उसको और चाहिए, वो इतना भयभीत है कि अकेले निकल नहीं सकता है, उसे नींद नहीं आती, नींद के लिए गोलियां चाहिए, भोजन नहीं पचता उसको, भोजन के लिए औषधि चाहिए, कितनी परेशानी। एक किसान आदमी दिन भर मेहनत करता है, 10 रोटी, आधा लीटर दाद और 2 लीटर दूध पिया, और जहां मना हुआ चौड़े पे सो जाए, उसको कोई परेशानी नहीं है। इसलिए सावधान करने के लिए भगवान ने आपको संत संग दिया, गुरुवाणी मिली, गुरुवाणी आपको सावधान करती है कि आपका जीवन किस तरह होना चाहिए। महापुरुष तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी वाणी साक्षात उनका स्वरूप है। वाणी जी जो है वो साक्षात गुरु स्वरूप होती है। गुरु ग्रंथ साहब जैसे ना, ये साक्षात गुरुदेव है। उनकी वाणी मान लो, उसके अनुसार आचरण करो, नाम रूपी जहाज पे बैठ जाओ, पार हो जाओ बहुत समुद्र से। अब तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे अगर बात मान गए। नहीं मान गए तो फिर शुभ व अशुभ कर्म तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर नया जन्म होगा, फिर नई दुकान मकान, फिर मरो, फिर नया जन्म, फिर यही प्रपंच चल रहा है बहुत समय से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वही। अगर विचार सही कर लो तो ये बंद हो जाए आवागमन, और हम अपने गुरु प्रताप से भगवान के दिव्य धाम में चले जाएं, जहां न जन्मना है, न मरना है, न दुख है, न सुख है, परमानंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, सुख ही सुख है। जी, समझ में आया किसका प्रश्न? हाँ जी।